इस काबिल बनाया कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ आप सबकी जायज आईनी हकूक की लड़ाई भी लड़ सकूं। आज से मशावरती इजलास था। सेक्रेटेरिएट की किसी भी सीढ़ियों पे या लिफ्ट के ऊपर इस हवाले से पोस्टर या इश्तिहार चस्पा नहीं किए गए थे। मकसद सिर्फ एक था कि इनका गिला ही रहता है हमसे। जिस तरह घर में खवातीन गिला करती हैं, सब कुछ करेंगी, मगर जब आप कहलाते की सख्ती आ जाए तो सख्ती को बहाना बनाया जाता है कि बड़ी सख्ती की। तो इनको भी हमारा एहतजाज जो है वो बहुत बुरा लगता है। उसके पीछे इनकी क्या कारस्तानियां होती हैं, ये खामोश होते हैं। तारीख गवाह है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले फरवरी 2021 को हमने उन लोगों से रिलीफ हासिल किया था जो कि ये कहते थे कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते, और फिर वक्त ने देखा कि डराया गया, धमकाया गया, गिरफ्तार भी किया गया। मगर अल्लाह ताला का बड़ा करम और बड़ा फजल रहा कि मैं और दीगर कायदीन अपने मुतालिबात में डटे रहे और हमने तनख्वाहों में 25% का इजाफा करवाया, और अगले साल फिर 10 फरवरी को हमने 10%, 15% तनख्वाहों में इजाफा करवाया। तनख्वाहें बराबर करो। ये शायद अभी भी गलत फहमी में है। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझा जाए। पानी रुका होता है तो वो नुकसान नहीं फैलाता, मगर जब बांध टूटते हैं तो वो सैलाब की सूरत में सब कुछ बहा के ले जाता है। इस पानी को सैलाब का रेला बनने पे मजबूर मत करें। IMF का वफद आया हुआ है। मुल्की हालात हमें बहुत अच्छी तरह पता है, और उन्हीं हालात को देखते हुए हमने कहा था कि इन वक्त आप अपग्रेडेशन करें और दीगर मामलात को हम देखेंगे, उसके साथ साथ रेगुलराइजेशन। मगर मुश्किल फैसला जो भी नई गवर्नमेंट आती है हमारी जेबों में हाथ डाल के मुश्किल फैसला करते हैं। अपनी जेब में भी हाथ डालें और एक मुश्किल फैसला करें कि हम ग्रेड 1 से 16 और महरूम मुलाजमीन को 100% तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं, तो फिर हम मानेंगे आपने कोई मुश्किल फैसला किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आज़ादी। किसी का हक छीनना
किसी को रिलीफ ना देना, कलम की ताकत चलाना, यह मुश्किल फैसला नहीं, ये ज्यादती होती है। अपनी जेब से किसी को कुछ निकाल के दें तो फिर हम माने कि आपने मुश्किल फैसला किया है, हम आपको गिरादिया तहसीन भी पेश करेंगे। कदम बढ़ाओ रहमान बाजुओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ रहमान बाजुओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तमाम कायदीन ने मुश्तरका तौर के ऊपर यह फैसला किया है कि आज हम इन्हें याद दहानी करवा के जा रहे हैं। पुरअमन तौर पे हम मुंतशिर होंगे। IMF का वफद भी आया हुआ है कि हमारे मुल्क की तस्वीर है, हमारे मेहमानों के सामने कुछ ऊंच नीच हो जाए तो 9 तारीख को डेलीगेशन ने वापस जाना है। सेक्रेटरीट के महरूम अफसरान जो मुख्तलिफ कैडर्स के हैं, उन्होंने गालिबन 6 फरवरी की तारीख का ऐलान किया है, मगर हम लोग IMF का डेलीगेशन जब जाएगा 9 तारीख को, सबका 10 तारीख हमारे मुलाजमीन इत्तेहाद का भी दिन है। 10 फरवरी 2022 को एहतजाजी मुजाहरा नहीं, इंशाअल्लाह ताला अजीम शान धरना होगा 10 फरवरी 2023 को इंशाअल्लाह। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक दफा फिर से अकेले नहीं, हर मुलाजिम तक पैगाम पहुंचाए और हम मुलाजमीन की यकजहती का असीम शान मुजाहरा यहाँ पे 10 फरवरी 2023 को इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे दिखाएंगे और बताएंगे कि अगर सीधी उंगली से कीना निकाला जाए तो उंगली टेढ़ी भी की जा सकती है। यहां से पुरअमन रहते हुए हम रैली की सूरत में सेक्रेटरीट चौक तक जाएंगे और मुत्तहिद रहना, इकट्ठे रहना, इनके साथियों